नमस्कार सभी सम्मानित केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार ने जारी किया सख्त आदेश, हो जाएगी मुश्किलें आसान। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट दे सकती है बड़ी सौगात है। न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद। साथ ही बात करेंगे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते सहित डीओपीटी की तरफ से जारी हुआ महत्वपूर्ण आदेश, केंद्रीय कर्मचारी की हो गई मौज। साथ ही पेंशनर्स को मिली बड़ी सौगात। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो बड़ी खबर की बात कर ले तो पहली बड़ी खबर 8वें पे कमीशन को लेकर सामने आ रही है। दिवाली पर कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होना तय है। बेसिक सैलरी में धमाकेदार बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हाँ, समय के साथ बढ़ती महंगाई को लेकर अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं कि उनकी शिकायतों को ध्यान में रखकर और विभिन्न केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ भारत में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। देश के 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी कई सालों से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। कर्मचारियों को जुलाई में पेश हुए बजट से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की। सरकार ने बजट में 8वें वेतन आयोग की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। अब वित्त मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा करने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। दिवाली से पहले कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आ सकती है। सरकारी कर्मचारियों की जब सैलरी बनती है तब इसमें तमाम भत्ते भी जोड़े जाते हैं। काफ़ी दिनों से मांग उठाई जा रही थी कि न्यूनतम सैलरी में इजाफा किया जाए, यानी बेसिक सैलरी कम से कम 26,000 रुपये होनी चाहिए। बजट सत्र में भी ये मांग उठी थी, लेकिन उस वक्त सरकार ने इस पर कोई बात नहीं की। अब जानकारी मिली है कि सरकार दीपावली से पहले कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही सभी तैयारियां पूरी भी कर ली गई है। जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। अपेक्षित वेतन वृद्धि 20 से 35% के बीच हो सकती है। जो संभावित रूप से लेवल 1 के वेतन है वो 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकता है। वहीं लेवल 18 का वेतन 4,80,000 रुपये तक जा सकता है। भारत में अभी तक 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है। भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में बनाया गया था। लास्ट 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए फाइल बनने लगी है। 8वां वेतन आयोग देश के 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा सीधा फायदा पहुंचाएगा, जिससे न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम वेतन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। दरअसल कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार के इस कदम से पेंशनर्स को बिना देरी के समय पर पेंशन मिलेगी। अभी तक पेंशनर्स ये शिकायत करते आए हैं कि उन्हें पेंशन समय पर नहीं मिलती है। कई बार प्रोसेस करने में महीने लग जाते हैं। अब केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए समय सीमा तय कर दी है, जिसके मुताबिक पेंशन को प्रोसेस किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके अथॉरिटीज़ को ये निर्देश दिया है कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के तहत तय की गई समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है, ताकि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके। इसके लिए कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के 1 साल पहले ही अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच और अन्य तैयारियां शुरू करनी होगी। रिटायरमेंट के 1 साल पहले सर्विस डिटेल और दूसरे ज़रूरी कामों के सत्यापन की शुरुआत करनी होगी। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अपने पेंशन फार्म को जमा कराना होगा। कार्यालय प्रमुख को सेवानिवृत्ति से 4 महीने पहले पेंशन केस को पेंशन लेखा कार्यालय में भेजना होगा। पीएओ यानी पेंशन अकाउंट ऑफिस को पीपीओ यानी
पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करना होगा और सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी CPO को भेजना होगा। नियमों में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेजुइटी का अंतिम निर्णय नहीं हो पाता है तो उन्हें रिटायर होना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अस्थायी पेंशन यानी प्रोविजनल पेंशन दी जाए। सरकार ने सभी पेंशन लेखा ऑफिस को निर्देश दिया है कि वे पेंशन मामलों की सख्ती से पालन करें और समय सीमा पर पेंशन जारी करें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑफिस प्रमुख द्वारा पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस को भेजने की तारीख रिटायरमेंट से 4 महीने पहले है। इस नई व्यवस्था से लाखों सीनियर सिटीजन को अपने पेंशन संबंधी कामों को आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को लेकर ज़बरदस्त खबर निकल के सामने आ रही है। जल्द कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जनवरी से लेकर जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा जारी कर दिए गए हैं और इन डाटा से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि महंगाई भत्ते का स्कोर 53.36 पर पहुंच गया है, लेकिन सरकार दशमलव को काउंट नहीं करती। हमेशा महंगाई भत्ता और महंगा राहत राउंड फिगर में देती है। इस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों के DA और DR में 3% की बढ़ोतरी होना कन्फर्म है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपनी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। उनका इंतजार भी जल्द पूरा होने वाला है। 25 सितंबर को प्रस्तावित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3% DA और DR पर मोहर लगना कन्फर्म हो चुका है, जिसके बाद कुल महंगाई भत्ता और महंगा राहत 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। वहीं जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि कुल 3 महीने का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। बाकी अक्टूबर महीने की सैलरी 53% DA और DR के साथ मिलेगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशनर्स को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। यदि पेंशनर्स हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाएं तो उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे में पेंशन विभाग की तरफ से एक बड़ा आदेश निकल के सामने आया है, जिसमें बताया गया कि जिस कर्मचारी की आयु 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक है वे पेंशनर से 1 अक्टूबर 2024 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। वहीं जिनकी उम्र 80 वर्ष से कम है वे पेंशनर से 1 नवंबर 2024 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, ताकि उन्हें समय पर पेंशन मिलती रहे। समय पर पेंशन मिलने के लिए सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी है।